जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर पैचअप विद बायोलॉजी में। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको कहेंगे और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको कहेंगे। तो आज हम लोग स्पर्म सेल और ओवम के बारे में जानेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बहुत बार ओवम और स्पर्म का यूज किया, तो उन लोगों का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है और उन लोगों में क्या चीज़ मिलती है, क्या क्या चीज़ स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, इन सब के बारे में हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, स्पर्म सेल के बारे में। तो हमारे सामने कुछ इस तरह का फिगर जो दिखाई देने को मिल रहा है, यह फिगर हम लोगों का स्पर्म सेल को वेरीफाई करता है और इसी फिगर के माध्यम से हम लोग स्पर्म सेल के बारे में सारी जानकारियाँ लेंगे इसी वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो यह स्ट्रक्चर स्पर्म सेल का ऊपर वाला भाग जो कि हम लोगों को कुछ डॉटेड लाइक उसमें देखने को मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। ACROSOME, एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम है क्या, तो जब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, हम लोगों का ओवम और स्पर्म का दोनों का फ्यूजन होता है, तो उसी प्रोसेस में हम लोगों का ओवम का और स्पर्म का फ्यूजन करवाने में, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करवाने में हम लोगों का यह एक्रोसोम सबसे ज़्यादा मददगार होता है, क्योंकि इसमें फ्यूजन करवाने के लिए हम लोगों के सर्टेन एंजाइम्स की मात्रा मौजूद होती है। तो हम लोग इसमें लिख डालेंगे कि इट कंटेन्स certain enzymes, it contains certain enzymes that help in the fertilization of स्पर्म विथ ओवम। हम लोगों से अगर पूछा जाए कि एक्रोसोम में किन चीजों का मात्रा पाया जाता है, तो हम लोगों का आंसर होगा इट कंटेन्स सर्टेन एंजाइम्स दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म विथ ओवम। हम लोगों के सामने कुछ इस तरह से अगला भाग डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिल रहा है। हम लोग का ये एरिया न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है, NUCLEUS, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में हम लोगों का क्रोमोसोम का मटेरियल भी पाया जाता है। और हम लोगों से अगर पूछा जाएगा कि क्रोमोसोमल मटेरियल का कंटेंट स्पर्म सेल में कहाँ होता है, तो हम लोगों का आंसर होगा न्यूक्लियस में। It contains chromosomal materials. It contains chromosomal materials। हम लोगों का अगला भाग जो देखने को मिल रहा है, हम लोगों का यह भाग जो कि हम लोगों के पूरे सेल में एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस जो कि बहता है, उस सब्सटेंस को हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। हम लोगों का इस रीजन में, पूरे रीजन में हम लोगों का जो लिक्विड फ्लो करता है, उस लिक्विड को हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक सेल के अंदर हम लोगों का जो लिक्विड मिलता है, उस लिक्विड को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। चूंकि ये एक स्पर्म हम लोगों का सेल है, इसीलिए हम लोगों के इस सेल के अंदर जो भी लिक्विड हम लोग का मात्रा बहता नजर आएगा, वो हम लोग का साइटोप्लाज्म कहलाएगा। CYTOPLASM, साइटोप्लाज्म। हम लोगों का यह रीजन जो कि थोड़ा सा शिफ्टेड नजर आ रहा है, इस रीजन को हम लोग नेक कहते हैं। इस रीजन को हम लोग नेक कहेंगे, नेक, क्योंकि हम लोगों का यह एक गर्दन के लाइक के फॉर्मेशन में दिखने को मिल रहा है। और हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ से हम लोग का नेक रीजन तक का स्ट्रक्चर हेड रीजन में आएगा, यानी कि हम लोग लिख देंगे कि यह हम लोग का स्पर्म सेल का हेड कहलाएगा। और हम लोगों को कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जो कि
टेल के लाइक में फॉर्मेशन किया हुआ है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग टेल कहेंगे। यह हम लोग का स्पर्म सेल का टेल पार्ट है। और हम लोगों को कुछ इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जो कि रेड कलर में हम लोग को शो हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। हम लोगों से अगर पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का कंटेंट हमारे स्पर्म सेल में कहाँ पे होता है, तो ये हम लोगों का रीजन मिडिल पीस में आएगा। हम लोगों का यह रीजन मिडिल पीस में आएगा। मिडिल पीस ऑफ स्पर्म सेल, और इसी रीजन में हम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जानते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, इसीलिए ये हम लोगों का स्पर्म सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और ये कैसा सेल है, तो हम लोगों का यह स्पर्म सेल के नाम से जाना जाता है। हम लोगों का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। इस न्यूक्लियस में हम लोगों का पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ कंटेंट है, तो हम लोगों का सबसे पहले तो न्यूक्लियस का फ्लूइड को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा न्यूक्लियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर एक बार चेक कर लें कि हम लोगों का न्यूक्लियस में किन किन चीज़ों का कंटेंट होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियस का फ्लूइड को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो हमारा इस न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियस का फ्लूइड को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। और इसमें हम लोगों को क्रोमोसोमल मटेरियल, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था क्रोमेटिन थ्रेड वगैरह और क्रोमोसोम, जो भी हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग का मात्रा न्यूक्लियस में ही देखने को मिलेगा। हम लोगों का यह पूरा स्ट्रक्चर स्पर्म को वेरीफाई करता है। और हम लोगों से अगर पूछा जाए कि स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम लोगों को डायग्रामेटिकली अगर डिफाइन करने को दिया जाए, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को बनाकर इसके बारे में हम लोग सारा लोकेशन को लोकेट कर देंगे। हम लोगों का यह स्पर्म सेल कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में हम लोग एक और स्ट्रक्चर, जो कि हम लोग जानते हैं कि सेल का बाहरी स्ट्रक्चर जो कि हम लोगों का सेल को कवर करके रखता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों का स्पर्म सेल में भी जो हम लोग को बाहर की ओर जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आइए हम लोग अगला भाग ओवम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ा कि स्पर्म सेल में किन किन चीज़ों का मिक्सचर होता है, किन किन चीज़ों का हम लोगों के स्ट्रक्चर स्पर्म सेल में मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ओवम सेल में हम लोगों का क्या क्या चीज़ मिलता है। तो हमारे सामने कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ रहे हैं, यह हम लोगों का ओवम का स्ट्रक्चर है। और इस ओवम में हम लोगों को जो बाहर की ओर यह स्ट्रक्चर सेल जो देखने को मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कोरोना रेडियाटा के नाम से जानते हैं। कोरोना रेडियाटा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कोरोना रेडियाटा के नाम से जानते हैं। हमारा इसके बाद वाला स्ट्रक्चर, यह जो स्ट्रक्चर हम लोग को चारों तरफ से देखने को मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग जोना पेल्यूसिडा के नाम से जानते हैं। जोना पेल्यूसिडा, PELLUCIDA, पेल्यूसिडा। हमारा अगला जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो स्पेस हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर स्पेस को हम लोग पेरीविटेलाइन स्पेस के नाम से जानते हैं। PERIVITELLINE, पेरीविटेलाइन स्पेस, SPACE
हमारा अगला पार्ट जो कि पेरीविटालाइन स्पेस के अंदर वाला पार्ट हम लोग को रिंग लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों को एक मेम्ब्रेनस फॉर्म में देखने को जो मिल रहा है, उस मेम्ब्रेनस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों का यह ओवम का स्ट्रक्चर में हम लोगों को जो यह पार्ट देखने को मिल रहा है, हम लोगों का यह रीजन जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा स्पर्म सेल में, हम लोग स्पर्म सेल में किसी भी सेल के अंदर हम लोगों को जो लिक्विड देखने को मिलता है वह लिक्विड हम लोग का साइटोप्लाज्म कहलाता है। वैसे ही हम लोगों का ओवम के अंदर भी जो हम लोगों का इस रीजन में लिक्विड जो देखने को मिलेगा, यह लिक्विड हम लोगों का एक साइटोप्लाज्म के ही नाम से जाना जाएगा। ओवम का लिक्विड को भी हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानेंगे, साइटोप्लाज्म। और हमारे साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस का कंटेंट होता है, और हम लोगों को यह जो पार्ट देखने को मिल रहा है, इस पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। इस पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और इसी न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि इस न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों को क्रोमेटिन थ्रेड और न्यूक्लियोलस नाम का सब्सटेंस देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो न्यूक्लियस के ऊपर अगर नहीं देखा है, तो आप हमारा पिछला वीडियो जो न्यूक्लियस के ऊपर मैंने डाला है, उस वीडियो को आप एक बार जाकर जरूर देखें कि न्यूक्लियस में किन किन चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो हम लोगों ने उस वीडियो में जाना था कि हम लोग को जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। और इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्रोमेटिन के नाम से हम लोग जानते हैं, हम लोगों का क्रोमोसोम का मटेरियल उसी में मौजूद होता है, जो कि क्रोमोसोम से ही हम लोगों को डीएनए की प्राप्ति होती है, और उसी डीएनए में हम लोगों के अलग अलग प्रकार के जीन्स मिलते हैं। तो हम लोग लिख देंगे कि दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रोमेटिन, क्रोमेटिन थ्रेड। हम लोग इसे क्रोमेटिन थ्रेड के नाम से जानते हैं। और हम लोगों को कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोलस। अगर आप लोग न्यूक्लियस के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप इसी वीडियो में जाने कि न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, कि हम लोगों के जब साइटोप्लाज्म और हम लोगों के न्यूक्लियोप्लाज्म का मटेरियल अंदर और बाहर जब होने की कोशिश करता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोगों का न्यूक्लियस के चारों तरफ से जो मेम्ब्रेन होता है, हम लोग उसे न्यूक्लियर एनवेलप के नाम से जानते हैं। और उन एनवेलप्स के बीच में एक छोटी छोटी सी हम लोगों के स्पेसेस पड़ी होती है, उन स्पेसेस को हम लोग न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। और उन न्यूक्लियर पोर के द्वारा हम लोगों का किसी भी मटेरियल का इन और आउट होता है, और उस मटेरियल का जो हम लोगों के लिए, सेल के लिए, हम लोगों का न्यूक्लियस के लिए अनवांटेड होता है, जिनका ज़रूरत हम लोगों का न्यूक्लियस को नहीं होता है, उन चीज़ों को हम लोग का साइटोप्लाज्म से सेल में यानी कि न्यूक्लियस में हम लोग का अंदर आने को नहीं देता है। और हम लोग का न्यूक्लियर पोर को बंद करने का काम हम लोग का न्यूक्लियोलस करता है। और इनका कंटेंट हम लोगों का आरएनए और सिंपल प्रोटीन्स से होता है। हमारे पिछले वीडियो को आप जरूर देखें, जो कि न्यूक्लियस के ऊपर बनाया गया है। इसके बारे में और सारी जानकारियां उसमें मिल पाएंगी। तो हमारा यह स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने बनाया, यह स्ट्रक्चर हम लोगों का ओवम को सेटिस्फाई करता है। हम लोगों का जब स्पर्म सेल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करने के लिए एंटर करता है, तो हम लोगों का ओवम सेल इस रीजन में आता है, और हम लोगों का यह जोना पेल्यूसिडा नाम का स्पेस को, यह जोना पेल्यूसिडा नाम का रीजन को एक बार अगर एक स्पर्म सेल इंजेक्ट कर जाता है, तो हम लोगों का यह जोना पेल्यूसिडा नाम का सेल अदर सेल को उसके साथ इंजेक्ट करने की इजाजत नहीं देता है। हम लोगों का यह एक स्पर्म सेल से ही सीमित हो जाता है।
हम लोगों का स्पर्म सेल डायरेक्टली हम लोगों का जोना पेल्यूसिडा रीजन में इंजेक्ट करता है, उसके बाद ओवम को हम लोग का फर्टिलाइजेशन हो पाता है। तो हमारे इस वीडियो में स्पर्म सेल और ओवम के बारे में हम लोगों ने जानकारियां ली। हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, यानी कि फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो भी हम लोगों का प्रोसेसेस होते हैं उन सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर अगर नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर देखें। उनमें हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ ली। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारा वीडियो जब भी यूट्यूब पे अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका लाभ उन लोगों को भी मिल पाए। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।